सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ उसी क्लास को जो प्रीसीडिंग क्लास थी। पिछले जो लेक्चर में हमने बात किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लैंग्वेज के क्वेश्चन में कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सो माय डियर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या कह रहा है माय डियर, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find integers. सो हेलो गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमें जिस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना है वो है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर आप उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में या उसको अंडरस्टैंड करने में अगर सक्सेस हो गए तो मतलब आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज के क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट मतलब अगर आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेंगे। क्रमागत या कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक नंबर अगर आपने 2 ले लिया तो सेकंड नंबर आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स 3 लेना पड़ेगा। कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत एक के बाद एक नंबर लेना है। अगर आपने सपोज करो, देखो वो तो आपको भी पता है कि आपको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक चर की भी आवश्यकता होगी, एक वेरिएबल की भी नीड होगी। उस वेरिएबल के लाने के लिए आपको यहाँ पर एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा और वो वेरिएबल इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेट करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करोगे तो अगर आप एक मान लो 2 आपने लेट कर लिया तो जो अनोदर होगा या दूसरा होगा या सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। आई मीन अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर x लेके चलते हो तो दूसरा या अनोदर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा। और फिर उनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना, और वह प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में आंसर की बात करें तो मानो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x मान लिया। हमने मान लिया कि चलो माना हमारे पास जो पहला पूर्णांक है, फर्स्ट इंटीजर है, वो क्या है, x है। देन अब बता दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन द अनोदर इंटीजर विल बी क्या होगा, अब cos x + 1 होगा ना भाई, यहाँ पर लगा देना चाहे, और इसको लैंग्वेज को अच्छी तरह लिखना चाहे तो अनोदर कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी क्या होगा माय डियर, x + 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इनका आप प्रोडक्ट करोगे, इनका आप
प्रोडक्ट करोगे तो वह प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 306 के इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 306 हो गया। अब इनका इंटू कर दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस 306 इक्वल टू 0 और विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो माय डियर बताओ समझ में आया या नहीं भाई, कह क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करने, उनमें आपने अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x लेट कर लिया तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 306 है। अब इनका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन के किया है 306 के, और उसी को सॉल्व करके हमको एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई। क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस क्या होती हैं कि जो भी आप पॉलिनोमियल इक्वेशन ले रहे हो उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो गिवन इक्वेशन क्या होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, अरे 2 ही तो है ना, और 2 आपको अगर मैक्सिमम डिग्री दोगे तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, so the next question be Rohan's mother is, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर, थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है रोहन्स मदर इज, रोहन्स मदर इज 26 ईयर या 26 ईयर ओल्डर देन हिम, the product of their age, the product of their, the product of their age in year, in years, 3 year from now, 3 year from now will be 360, will be 360. We would like to find, we would like to find Rohan's present age, Rohan's present age। सॉल्व माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से अगर इसको ढंग से पैसेंस से पढ़े तो इसमें क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, किससे बेटा हो, रोहन की जो माँ है वो किससे बड़ी है, रोहन से कितनी, 26 ईयर। रोहन की जो माँ है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर है, ठीक है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, क्या बेटा हो, क्या कह रहा है, अब से 3 साल बाद अगर इनकी एज का हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, अब से 3 साल बाद अगर हम इनकी एज का क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो वो क्या होगा, 360 होगा, 360 होगा।
अब देखो, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। सो माय डियर, दो बात मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि आपको जब भी एक्स कंसीडर करना हो या लेट करना हो तो सबसे कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर एक्स माने तो किसको माने, आखिर एक्स अगर लेट करे तो किसको लेट किया जाए। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर ज़्यादा सोच सको, आपकी थिंकिंग लेवल एक अच्छे लेवल पर है, तो आप पहली बात ये मान सकते हो कि जहाँ पर कंडीशन दी गई है उसको हम लेट नहीं करते हैं, जहाँ पर कंडीशन दी गई है उसको हम लेट नहीं करते हैं, और जिस पर कंडीशन नहीं दी गई है उसको हम हमेशा लेट करते हैं। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं बैठे तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो आपको लास्ट में दिया गया होता है, जो क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया होता है, मोस्टली उसी को हम क्या करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं। अब देखो, अगर आप इस लाइन की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अगर फर्स्ट में ही हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी कह रहा है कि रोहन की माता बड़ी है, किससे, रोहन से। बड़ी कौन है, अरे माता ही तो है ना, किससे, रोहन से। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो भाई, एक्स अगर हमको कंसीडर करना है, लेट करना है, तो वो ऑफकोर्स रोहन को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि माता तो उससे बड़ी होगी। मान लो आपने रोहन को एक्स मान लिया तो मदर से एज क्या हो गई, एक्स + 26 हो गई। और अगर आपका दिमाग यहाँ भी नहीं काम कर रहा है तो आप बिल्कुल कहाँ पहुँच जाओ, क्वेश्चन के लास्ट में पहुँच जाओ। और क्वेश्चन का जो लास्ट है वो क्या फाइंड करवा रहा है, रोहन्स प्रेजेंट एज। आप इसके अकॉर्डिंग भी एक्स लेट कर सकते हो, तो लिखो लेट दें। आंसर की बात करें तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज या रोहन्स एज बी, एक्स लेट कर लिया हमने, ठीक है ना। अब रोहन की एज एक्स है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 या 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। तो देन रोहन्स मदर एज विल बी, हाँ बेटा कितनी होगी, x + 26 हो गई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद की अगर बात करें, उनकी एज किनकी, रोहन की और उसकी माँ की, और तब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है ना। तो क्या कर इसमें आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज कितनी होगी माय डियर, x + 3 हो गई। और रोहन्स मदर एज कितनी होगी, रोहन्स मदर एज कितनी हो गई, x + 26 + 3 हो गई। मतलब रोहन की एज कुल कितनी हो गई माय डियर, x + 29 ईयर हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इनका 3 ईयर बाद में अगर इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360 के। तो क्या हो जाएगा माय डियर, x + 3 x + 29 = 360 हो गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इनको आपस में आप इंटू करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप x को उठाते हैं, ठीक है ना। x को लेने के बाद इसी x का
x प्लस 29 दोनों टर्म्स के साथ इंटू करना है, उसके बाद +3 और x प्लस 29 इक्वल्स टू 360 हो गया। अब इनका अलग अलग इंटू करते थे दोनों टर्म्स के साथ, तो x का इंटू x से क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 29x, सेम यहाँ हो जाएगा। अब 29 इंटू 3 कितना होता है, 87 हो गया, और इक्वल टू कितना है, 360 है। ठीक है ना। अब 360 को कहाँ ले आओ, RHS से LHS में ले आओ, तो x स्क्वायर ये कितना हो गया माय डियर, 32x प्लस 87 माइनस 360 और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। अब देखो कितना आएगा, इसकी बात करें तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना। देखो माय डियर, यहाँ पर 87 है, यहाँ माइनस 360 है, बड़ा कौन सा है इनमें, माइनस का 360। अब 360 में से अगर 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 273 आएगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, अरे ऑफ कोर्स होगी ना। क्यों होगी, बिकॉज जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री का है यहाँ पर, अरे 2 दी गई है ना, और 2 दी गई है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रोहन की एज और उसकी मदर की एज दोनों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Will satisfy the age of Rohan and his mother। ठीक है ना, रोहन की और उसकी माँ की एज को ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। एक तो रोहन की एज को सेटिस्फाई करेगी, एक उसकी हर मदर्स एज को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना। अगर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है ये, देखो ये ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर at a uniform speed if the speed had been 8 किलोमीटर पर हावर लेस, 8 किलोमीटर पर हावर लेस, then it would have taken 3 hour more to cover the same distance, we need to find
we need to find the speed of the train. The speed of the train. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जो क्वेश्चन या जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन को अगर हम ढंग से पढ़ें, एक अच्छी तरह से इसको रीड करें, तो ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब बेटा कि आपको कोई कुल डिस्टेंस दे रखी है और वो कुल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चलो भाई एक ट्रेन है, कुल डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स है। एक ट्रेन है जो एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना। अब क्या क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस। अगर उसी ट्रेन की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर दें, कम कर दें, तो क्या कह रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अरे भाई ये तो आपको भी पता है, आप कोई बाइक लेके जा रहे हो और बाइक से माना कि आपको सपोज करो भरतपुर पहुंचना है कठुमर से, ठीक है ना। अब कठुमर से भरतपुर पहुंचना है तो टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स 60 किलोमीटर लेट कर लो आप, ठीक है ना। आपको कहाँ पहुंचना है? भरतपुर पहुंचना है। अब आप उसी बाइक से उस जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस, उसको मान लो आप लगभग 2 आवर में कवर कर रहे हो। किस में कर रहे हो? 2 आवर में कवर कर रहे हो। अगर आपकी स्पीड को हम कितना रखें, जैसे अप्रॉक्स 30 की एवरेज निकाल रही है, किसकी? 30 किलोमीटर पर आवर की, तब आप 2 आवर में पहुंच पाओगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपकी जो बाइक है वो अगर स्पीड को उसकी वो क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कितना? 8 किलोमीटर। मतलब इस टाइम आपकी स्पीड कितनी हो गई? 22 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब एक तो आप 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहे, एक आप 22 से चल रहे हो, तो ऑफ कोर्स टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है? अरे सेम ही है, जाना आपको भरतपुर ही है। अब भरतपुर जाना है तो बेटा आपको अगर स्पीड कम करेंगे तो वहाँ टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब पूछ क्या रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या बताना है? ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब कह क्या रहा है कि जब आप ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो वह 3 घंटे या 3 आवर्स क्या लेती है? ज़्यादा लेती है। मतलब जो बात की जा रही है वो किसकी है? अरे अप्रॉक्स हावर्स की बात तो की जा रही है ना, ठीक है ना। और मैंने कहा था आपको कभी भी एक्सलेट करना है तो या तो आप क्वेश्चन से ही समझ जाओ, और अगर आप क्वेश्चन से नहीं समझ पा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा पहुंच जाओ क्वेश्चन के लास्ट में, जो आपसे फाइंड करवा रहा है वही क्या होता है? एक्स मानना पड़ता है। अब ये फाइंड क्या करवा रहा है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या नीड है, क्या ज़रूरत है? स्पीड किसकी? ट्रेन की। क्या फाइंड करना है हमें? ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, चलो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम मान रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर हो गई। हमने मान लिया कि चलो मानो स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर क्या है? पर हावर। ट्रेन हमारी x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बेटा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर। टोटल
डिस्टेंस कितनी हो गई, 480 किलोमीटर हो गई। ओके, अगर ये डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड है ट्रेन की, तो टाइम क्या होगा? अरे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी दी गई है, 480, और स्पीड कितनी है, x है। ठीक है ना। तो जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और कुल डिस्टेंस जो कवर कर रही है 480 किलोमीटर है, तो इसको लगने वाला टाइम कितना है, 480 अपॉन x आवर हो गया। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उसी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दें, कम कर दें। अगर उसी ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है ना। तो कितना टाइम लेगी, तो ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, इफ, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, इफ द स्पीड हैड बीन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन the speed of the train, then the speed of the train। भाई कितना कम कर रहे हैं हम, 8 किलोमीटर ही तो कर, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं। हमने शुरू में माना है कि ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से। अगर इसी की स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, लेस कर दें, तो कितनी होगी अब, x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर हो गई। कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर हो गई। अब देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है, अरे डिस्टेंस तो इतनी ही है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस तो सेम ही है। अब टाइम क्या होगा इसका, अब इसका टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 आवर हो गया। अब एक बात बताओ आप मेरे को, जब भी अगर डिफरेंस की बात की जाए, जब भी अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो हमेशा जो बड़ा होता है उसमें से किसको कम घटाया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, छोटे को किया जाता है। ये यहाँ कह क्या रहा है, अब देखो एक बात बताओ कि यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अब एक तो कोई ट्रेन अप्रॉक्स 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और एक हम उस ट्रेन की स्पीड को 80-90 से कहाँ ले आए, 80 पे ले आए, तो बताओ टाइम कौन ज़्यादा लेगा। अरे टाइम ज़्यादा इसमें ही तो लगेगा ना, किसमें, जिसमें हमने स्पीड को कम किया है। और अगर टाइम की बात की जाए तो मैंने कहा था डिफरेंस हमेशा निकालने के लिए मैक्सिमम में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मिनिमम को। मैक्सिमम टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, जब इसकी स्पीड को x माइनस 8 है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें। अब देखो अब फिर होगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है माय डियर कि जब हम इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो 3 आवर एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसमें। मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस इक्वल टू कितना आ गया, 3 हो गया। अरे इनका देखो कुछ टाइम तो ये x डिस्टेंस मतलब x किलोमीटर पर आवर से लगा रहा है, और कुछ टाइम ये x माइनस 8 से लग रहा है। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें मतलब ये टाइम तो है ही है। अब इनकी स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो ऑफकोर्स टाइम क्या लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है। अब ये कह रहा है कि जो टाइम ज़्यादा लग रहा है वो कितना है, 3 आवर है। अब 3 आवर है तो ऑफकोर्स क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, और बराबर कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, चलो क्या कह रहा है। अब देखो इसमें एलसीएम लेने की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा इसका,
x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया। अब x माइनस 8 को मतलब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, x टाइम होगा, और उस x टाइम को यहाँ इंटू कर दो तो 480x आ गया, है ना। इधर माइनस है, x से कितने टाइम होगा, x माइनस 8 होगा, तो 480x माइनस 8 और इक्वल टू कितना है, 3 आ गया। ओके माय डियर, अब देखो ये 3 है इधर, अगर ये खुद डिनोमिनेटर में और इसको इधर ले जाएं या इधर ये डिवाइड में, तो इधर किस में होगा, अरे ऑफ कोर्स इन 2 में होगा ना। तो करो चलो सॉल्व, कितना होगा 480x, इसका अंदर क्या कर दो, इनटू कर दो, तो ये तो बन गया माइनस का 480x और माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस से 480 इंटू 8 आ गया, ठीक है ना। इनको इधर ले जाओ तो कितना होगा 3x, x माइनस क्या आ गया, 8 आ गया, 3x x माइनस कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो माय डियर, इससे ये कट गया। वैसे एग्जाम व्यूज में, ये एग्जाम में आपको कभी नहीं काटना है ऐसा, कई भाभी है ये काट के आ जाओ बिल्कुल फिनिश कर दिया, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं करना है। अब देखो ये तो हो गया कितना, अगर इसका अंदर इंटू करें तो कितना होगा माय डियर, 3x स्क्वायर माइनस 24x और इक्वल टू 8 का गुना इससे कर दो, कितना होगा, ये हो गया माय डियर 3840 हो गया। इसको कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 और इक्वल टू क्या है, 0। अब बताओ क्या गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अरे है ना, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री ऑफ x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और अगर मैक्सिमम डिग्री ऑफ 2 आ रहा है तो मतलब ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक